Good morning all. I am Pradeep Singh Yadav and today I am here with the 8th lecture of digital communication, and today our topic is pulse modulation. So let's start our topic. Before starting today's topic, first we will take some brief idea related to modulation. So what is modulation? Modulation क्या होता है? आई थिंक पिछले सेमेस्टर में प्रीवियस सेमेस्टर में आप लोगों ने मॉड्यूलेशन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ही ली होगी, फिर भी मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे मॉड्यूलेशन को अगर डिफाइन किया जाए तो मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन होती है कि मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैरियर सिग्नल की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और मैसेज सिग्नल। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने मेंशन की है आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन में देख सकते हैं। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्रॉपर्टी ऑफ कैरियर सिग्नल चेंजेस अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का दूसरा नाम होता है मैसेज सिग्नल। याद रखिएगा ये आप लोग। ठीक, मॉड्यूलेशन सिग्नल इज ऑल्सो नोन एज मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल इज ऑलवेज अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। मैसेज सिग्नल जो होता है हमेशा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। ठीक है, जब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम होती है तो हमें किसी भी मॉड्यूलेशन प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम डेटा को इजीली बिना किसी प्रोसेस के हम लोग ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है तब डेटा को हम लोग बिना किसी फर्दर प्रोसेसिंग के हम लोग रिसीवर तक नहीं भेज सकते, क्योंकि उसमें नॉइस मर्ज हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होगी सिग्नल की कि उसको इजीली रिसीवर तक पहुंचाया जा सके। तब हमें उस मैसेज सिग्नल में, उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में कुछ प्रोसेस अप्लाई करना होता है ताकि हम उसकी फ्रीक्वेंसी को, ताकि हम उसकी स्ट्रेंथ को बूस्ट अप कर पाए, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाए। ठीक है, तो किसी भी मैसेज सिग्नल को जब हमें हायर डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करना होता है तो जो भी प्रोसेस उसमें अप्लाई किया जाता है, जो भी प्रोसेसिंग उसके साथ की जाती है, उस प्रोसेसिंग को कहा जाता है मॉड्यूलेशन। याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो कभी भी जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो मॉड्यूलेशन के लिए दो सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है। एक को कहा जाता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, उसका नाम है हमारा मैसेज सिग्नल। ठीक है, इसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। क्लियर है? दूसरा जो हमें जरूरत पड़ती है वो होता है हमारा कैरियर सिग्नल। ठीक है, कैरियर सिग्नल वो सिग्नल होता है जो मैसेज सिग्नल की मदद करता है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए। याद रहेगा आप लोगों को, जो भी कैरियर सिग्नल होता है, कैरियर सिग्नल हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अगर मैं बाय यूजिंग वेवफॉर्म से इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो जो भी मैसेज सिग्नल होता है वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे एक्सपांडेड वेव बनाते हैं। ठीक है, और जो कैरियर सिग्नल होती है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, तो जब भी हम लोग कैरियर सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बनाते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बनाने के लिए हमें जो भी वेवफॉर्म होती है उसको कंप्रेस करना होता है, क्योंकि जब हम टाइम को कंप्रेस करेंगे यहां से लेकर यहां तक के इंटरवल को एक टाइम ड्यूरेशन कहते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग, ये एक्सिस हमारी टाइम है, तो जब हम टाइम को कम करते हैं तो हम जानते हैं कि टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर हम लोग टाइम को कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज्यादा है तो इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम है, और क्योंकि यहाँ पे एक ऑसिलेशन में लगा टाइम कम है इसलिए इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है, दोनों को आपस में मॉड्यूलेट किया जाता है, और मॉड्यूलेशन के बाद जो हमारा सिग्नल जनरेट होता है उसे कहा जाता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल या आउटपुट सिग्नल। याद रहेगा, जो मैसेज सिग्नल होता है उसे कहा जाता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ जब कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट किया जाता है तब जो हमें आउटपुट मिलता है उसको कहा जाता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक, मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया। ठीक है, अब हम सबसे पहले प्रीवियस सेमेस्टर का कुछ डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस सेमेस्टर में हम लोगों ने एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ा था। ठीक है, एनालॉग कम्युनिकेशन में हमने देखा था कि जो भी हमारे सिग्नल्स होते थे वो हमारे एनालॉगस फॉर्म में होते थे। दैट मींस जो हमारा मैसेज होता था वो भी एनालॉगस फॉर्म में होता था, जो हमारा कैरियर सिग्नल होता था वो भी एनालॉगस फॉर्म में होता था। ठीक है, तो कभी भी जब हमें किसी भी मैसेज सिग्नल को हायर डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करना होता था तो हम उसके साथ एक कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट करते थे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता था। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर ऑफ कैरियर हमें वहां पे
तीन टाइप के मॉड्यूलेशन मिले थे जब हम लोगों ने एनालॉग कम्युनिकेशन स्टडी किया था। कौन से तीन टाइप के मॉड्यूलेशन हमने वहां पे स्टडी किए थे? पहले टाइप के मॉड्यूलेशन हमने जो स्टडी किया था वो था हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा टाइप का मॉड्यूलेशन हमारा था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और तीसरा टाइप का मॉड्यूलेशन हमारा था फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन बताई कि मॉड्यूलेशन में हमेशा कैरियर की प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होता है। ठीक है, और कैरियर सिग्नल के अदर पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? फ्रीक्वेंसी और फेज। ठीक, तो जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं तो कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होता है और जो बाकी दो पैरामीटर है जो फ्रीक्वेंसी और फेज है वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड मतलब ये जो हमारी हाइट है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड एट दैट टाइम अदर पैरामीटर्स दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड फेज आर कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने पिछले सेमेस्टर में डिस्कस किया था। वैसे ही अगर मुझे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो कैरियर का कौन सा पैरामीटर चेंज होगा? कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, एंड एट दैट टाइम अदर पैरामीटर कौन कौन से हुए? एम्पलीट्यूड और फेज। एट दैट टाइम अदर पैरामीटर दैट इज एम्पलीट्यूड एंड फेज आर कांस्टेंट। ठीक, वैसे अगर मुझे फेज मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो फेज मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच फेज ऑफ कैरियर सिग्नल इज varied or changes according to modulating signal or message signal, and at that time other parameters that is amplitude and frequency are constant. ठीक है, आई थिंक आप लोगों को मॉड्यूलेशन का बेसिक इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मॉड्यूलेशन हमेशा ध्यान रखिएगा, मॉड्यूलेशन तभी हमें करना होता है जब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है और हमें जो भी सिग्नल है उसको हायर डिस्टेंस में ट्रांसमिट करना होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा कि जब हम एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो एनालॉग कम्युनिकेशन में तीन टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं। ठीक, इस सेमेस्टर में जो हमारा टॉपिक है, इस सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक, अब डिजिटल कम्युनिकेशन में दो टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं बेसिकली। आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, डिजिटल कम्युनिकेशन में दो टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं बेटा। एक मॉड्यूलेशन कहलाता है पल्स मॉड्यूलेशन और दूसरा मॉड्यूलेशन कहलाता है डिजिटल मॉड्यूलेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हम डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो डिजिटल कम्युनिकेशन में दो टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं। पहला मॉड्यूलेशन कहलाता है पल्स मॉड्यूलेशन और दूसरे टाइप का मॉड्यूलेशन कहलाता है हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन। याद रहेगा, जब हम एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ते थे तो एनालॉग कम्युनिकेशन में हमारा तीन टाइप के मॉड्यूलेशन हमने डिस्कस किया था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। ठीक, यहाँ पे अगर स्टार्टिंग के डिवीजन में देखूं तो स्टार्टिंग डिवीजन दो टाइप के होते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में। पहला हो गया हमारा पल्स मॉड्यूलेशन, सेकंड हो गया हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन। ठीक, तो इसी को अगर मैं एक चार्ट के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहूं तो डिजिटल जितना भी मॉड्यूलेशन होता है बेटा, सब को समराइज करने के लिए मैंने एक चार्ट फ्रेम किया है, ये आप ध्यान रखिएगा और इसको आप लोग आराम से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने यहाँ पे टॉप में मेंशन किया है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे टॉप में मेंशन किया है एनालॉग कम्युनिकेशन। ठीक, हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में जब हम लोगों ने एनालॉग कम्युनिकेशन स्टडी किया था, एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है तो किसी मॉड्यूलेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है तो हमें मॉड्यूलेशन अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनालॉग कम्युनिकेशन में कौन सा मॉड्यूलेशन होता है? एनालॉग कम्युनिकेशन में जो मॉड्यूलेशन होता है उसको कहा जाता है कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। ठीक है, why it is known as continuous wave modulation? Because at that time the message signal that we used are in analogous form and same as the carrier signal that we used also in the analogous form. ठीक है, जब हम एनालॉग कम्युनिकेशन में पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे तो वहां पे जो भी मैसेज सिग्नल होता था वो भी हम एनालॉगस फॉर्म में लेते थे, जो कैरियर सिग्नल होता था वो भी एनालॉगस फॉर्म में लेते थे। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन कहते थे। ठीक है, अब वहां पे जो कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन था उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? उसको हमने डिवाइड किया था, पहला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक, एंड एंगल मॉड्यूलेशन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन।
ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि जो लास्ट सेमेस्टर में उसमें हम लोगों ने जब स्टडी किया था एनालॉग कम्युनिकेशन, तो वहां पे 3 टाइप के मॉड्यूलेशन पॉसिबल थे। पहला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड द लास्ट वन इज फेस मॉड्यूलेशन। ठीक। अब बात आती है डिजिटल कम्युनिकेशन के, अब बात आती है डिजिटल कम्युनिकेशन की, जो आप लोग चार्ट यहाँ से देखेंगे। ठीक। आप लोग बाद में आराम से इस पूरा जो भी ग्राफ है, जो भी मॉड्यूलेशन का मैंने एक चार्ट बनाया, एक ट्री बनाया है, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझने के लिए। जब हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं बेटा, तो ध्यान रखिएगा, डिजिटल कम्युनिकेशन में 2 टाइप के मॉड्यूलेशन पॉसिबल होते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन में जो मॉड्यूलेशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक। पहले मॉड्यूलेशन को हम कहते हैं पल्स मॉड्यूलेशन, और दूसरा टाइप का जो मॉड्यूलेशन होता है उसे हम कहते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन। याद रहेगा, पल्स मॉड्यूलेशन इज दैट इन विच the message signal are in analogous form but the carrier signal are in digital form or pulsed form। ठीक है। सेम एज जब हम डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करेंगे बेटा, तो डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो भी हमारा मैसेज होगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा और जो कैरियड सिग्नल होगा वो एनालॉगस फॉर्म में होगा। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ठीक है। जब मैसेज यहाँ पे जब हम पल्स मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो मैसेज हमारा एनालॉगस फॉर्म में होगा। एनालॉगस फॉर्म मतलब बेटा, एनालॉगस फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है। जो कैरियड सिग्नल है वो डिजिटल फॉर्म में होगा। ठीक। डिजिटल फॉर्म दैट मींस ऑन द इन द फॉर्म ऑफ 1 एंड 0। और जब हम लोग 1 और 0 को वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पल्स बनानी होती है। याद रहेगा यहाँ तक। तो जब हमारा जो भी कैरियड सिग्नल होता है, जब वो पल्स के फॉर्म में होता है, तब हम इसको कहते हैं पल्स मॉड्यूलेशन। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसे। ठीक है। लेकिन जब हम लोग डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो भी हमारा कैरियर होगा वो हमारा एनालॉगस फॉर्म में होगा। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो जब हम अपना ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले जो ओवरव्यू देखेंगे वो हम लोग पल्स मॉड्यूलेशन का देखेंगे कि पल्स मॉड्यूलेशन को कितने टाइप में कैटेगराइज किया गया है। तो ये वाला जो बीच वाला जो मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है ट्री, हमें ये वाली ट्री को याद रखना जरूरी है। ठीक है। मैं फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पल्स मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच मैसेज सिग्नल आर इन कंटिन्यूअस फॉर्म और एनालॉगस फॉर्म एंड द कैरियर सिग्नल आर इन पल्स फॉर्म और डिजिटल फॉर्म। ठीक। तो जब हम पल्स मॉड्यूलेशन देखते हैं तो पल्स मॉड्यूलेशन में बेसिक डिवीजन होता है बेटा 2। पहला है हमारा एनालॉग और दूसरा है हमारा डिजिटल। इसी एनालॉग को हम कहते हैं पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, इसको हम कहते हैं पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन। याद रहेगा, pulse analogous modulation is that type of modulation in which message signal or in continuous form message signal are in analogous form and the carrier signal are in pulse form। याद रहेगा। ठीक। अब जो हमारा पल्स डिजिटल फॉर्म होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, जब हम लोग पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन देखते हैं तो पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन को आप लोग एडीसी से भी समझ सकते हैं। पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन को आप लोग एडीसी से भी समझ सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा मैसेज सिग्नल होता है उसे हमें कन्वर्ट करना होता है डिजिटल फॉर्म में। क्लियर है। जब उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, तभी हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारा पल्स से डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है वो हमारा सिर्फ एक ही टाइप का होता है, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया, पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, पीसीएम। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन या पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन जो प्रोसेस होता है ये हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है। जो इसमें हम लोग, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब भी हमें किसी भी एनालॉगस सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हमें 3 प्रोसेस अप्लाई करने होते हैं। पहला होता है सैम्पलिंग, दूसरा होता है क्वांटाइजेशन, तीसरा होता है एनकोडिंग। ठीक है। तो यही 3 प्रोसेस जब किए जाते हैं तो इसी को हम लोग पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग डिजिटल मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। वैसे ही जब मैं एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करूं, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करूं, तो पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली 2 टाइप्स। One is known as pulse amplitude modulation, another one is known as pulse time modulation। याद रहेगा, pulse analog modulation is divided into 2 types। First one is pulse amplitude modulation and the second one is pulse time modulation। ठीक है। अब अगर मैं pulse amplitude modulation की आपसे डेफिनेशन पूछूं तो क्या होगी? Pulse amplitude modulation is a process in which amplitude of carrier and the carrier is in pulse form। ठीक है। तो हम कह सकते हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ पल्स इज वेरीड अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है। और वैसे ही हम अगर पल्स टाइम मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो टाइम ऑफ पल्स वेरीड अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल।
ठीक है। तो हमारा जो भी पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन है उसको दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, एक हमारा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, एक हमारा पल्स टाइम मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। और देन पल्स टाइम मॉड्यूलेशन को एट लास्ट जो हमारा पल्स टाइम मॉड्यूलेशन होता है इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक को कहा जाता है पीडीएम दैट इज पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, इसी को कुछ बुक्स में पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन भी लिखा गया है, ठीक है। और दूसरा टाइप होता है हमारा पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, इसको कुछ बुक्स में पीपीएम के नाम से भी जाना जाता है। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन दैट इज पीपीएम, पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन दैट इज पीडीएम, और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इज पीडब्ल्यूएम। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला जो टॉपिक है जो हम आगे अभी प्रोसीड करने वाले हैं उसमें हम इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस ट्री को स्टडी करेंगे, ठीक। इधर वाला जो ट्री है वो हम लोगों ने एनालॉग कम्युनिकेशन में स्टडी किया है। अब हम लोग इस सब्जेक्ट में सबसे पहले हम लोग पल्स मॉड्यूलेशन स्टडी करेंगे, देन जब हम लोग लास्ट यूनिट तक प्रोसीड करेंगे तब हम लोग लास्ट यूनिट में डिस्टिंक्ट मॉड्यूलेशन देखेंगे, वहां पे मैं इसकी फर्दर डिवीजन आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके, तो ये वाले लेक्चर में सिर्फ मुझे आप लोगों को पल्स वेव मॉड्यूलेशन के टाइप और पल्स वेव मॉड्यूलेशन क्या होता है ये डिस्कस करना था। अब ये आगे प्रोसीड कैसे होता है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।